जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है वर्जित रत्नों को लेकर के, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको विस्तृत रूप से बताता चला जाऊं कि हर लगन कुंडली में कुछ ऐसे वर्जित रत्न होते हैं जिन्हें किसी भी जातक को किसी कीमत पर कदापि धारण नहीं करना चाहिए, और ये सबके लिए यूनिवर्सल हैं। किसी भी धारक को या किसी भी जातक को जो उस लगन की कुंडली होगी वो हर उस जातक के लिए सदैव वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि वो पूर्णतः नुकसानप्रद होते हैं। ये बात आपको विस्तार पूर्वक समझनी होगी कि हर लगन कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह अवश्य होते हैं जिनके रत्नों को धारण करने से सिवा आपको कष्टों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं, बहुत सारे लोगों के हमने देखा है, उनको ये समझ में ही नहीं आता सारी जिंदगी कि उन्हें सही रत्न कौन सा धारण करना चाहिए, किस रत्न को धारण करने से उन्हें लाभ मिल सकता है, किस रत्न को धारण करने से उन्हें उनके जीवन यापन जीने में मदद मिल सकती है, कौन सा रत्न उनकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए है। ये जरूरी नहीं कि आप मंगल देवता का रत्न मूंगा ही हर जगह हेल्थ के लिए अप्लाई कर दें। हो सकता है आपकी लगन कुंडली ऐसी हो, उसके मुताबिक आपके जीवन यापन में कौन सा रत्न आपके हेल्थ के लिए इंप्रूवमेंट देगा, उसको देख करके आपको रत्न धारण करने होते हैं। लेकिन मैंने जो श्रृंखला शुरू की है प्रिय दर्शकों, उसका मेन मंतव्य है कि आप वर्जित रत्न कृपया अवश्य समझ लें, क्योंकि वर्जित रत्न यूनिवर्सल हैं। हर उस लगन कुंडली के लिए वो रत्न सदैव वर्जित माने जाते हैं। अगर कल तक मैंने जानकारी दी थी अपनी इसी श्रृंखला को आगे करते हुए तुला लगन की, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल देवता। मंगल देवता ने शनिदेव को क्या दिया? मंगल देवता ने शनिदेव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का, भागदौड़ का, आपके बाहुबल का, इन सब चीज़ों का मालिक शनिदेव को बनाया। और शनिदेव को दिया साथ में चौथा भाव। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं का मालिक बनाया शनिदेव को। इसलिए शनिदेव को इस लगन कुंडली में सुखेश भी कहा जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, जो ग्रह आपके शरीर का, आपके कामकाज का, आपके भाग्य का अति शत्रु होगा, उसे कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। वो सदैव आपके लिए नुकसानदेह ही होगा। बहुत सारे लोग, अगर मकान बनने में देरी होती है, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने में देरी होती है, तो स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में भी नीलम धारण कर लेते हैं, जो बात शास्त्र विरुद्ध चली जाती। नीलम धारण करने से आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो आपके शरीर का अति शत्रु है। आपकी संतान को भी कष्ट होगा, आपकी वाणी भी उग्र होगी, आपके कामकाज में भी रुकावटें आएंगी, आपका भाग्य जिसका मालिक चंद्रमा देवता है उसमें भी प्रॉब्लम लाने का योग बनता है, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों के उल्टा जो ग्रह है उसे एक्टिवेट कर लिया है, उसे बल दे दिया है उसका रत्न पहन करके। अगर आपने ये भूल की तो मकान तो बाद में बनेगा, लेकिन पहले प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ रिगार्डिंग, कामकाज रिगार्डिंग, आपके भाग्य, संतान, पेट, लवरमास के रिगार्डिंग आपको दिक्कत परेशानियां अवश्य आएंगी। तो हर वृश्चिक लगन वाले जातक से मैं ये निवेदन करूंगा कि कृपया इस बात को ध्यान से नोट करें कि हर वृश्चिक लगन वाले जातक को इस लगन कुंडली में नीलम धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। अगर नीलम धारण जातक करता है तो जातक की मेहनत में भी बढ़ोतरी होती है, जातक की छोटी मोटी यात्राएं भी होती हैं, जातक का फजूल का भागदौड़ भी होता है,
जातक का मकान बनता बनता वैसे कोई भी बात अगर चल रही हो उसमें भी डिले होने का योग बनता है, क्योंकि शनिदेव एक सबसे आहिस्ता चलने वाले ग्रह हैं। अगर इस लगन कुंडली में वो आपके शरीर जो मंगल देवता का बना हुआ है उसके ही वो अति शत्रु हो जाएं तो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी स्लो करने की काबिलियत अपने अंदर रखते हैं। जातक वहीं का वहीं रह जाता है, उसे कभी तरक्की के रास्ते पर वो नहीं लाने देते। वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स खड़ी करते ही मिलते हैं, क्योंकि इस लगन कुंडली में शनिदेव एक समग्रह है। समग्रह इसलिए क्योंकि दो ऐसे भावों के मालिक हैं जिनके लिए जातक सिर्फ चौथे भाव में बढ़ोतरी चाहता है, वो तीसरे भाव में कभी बढ़ोतरी नहीं चाहता, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत भागदौड़ का है, चौथा भाव सुखों का है। लेकिन अगर रतन पहनेंगे तो तीसरे भाव में भी बढ़ोतरी होगी, चौथे भाव में भी बढ़ोतरी होगी। ये कोई फार्मूला नहीं है कि आपने रतन पहना तो केवल वो चौथे भाव के रिजल्ट देगा, क्योंकि वो दो घरों का मालिक है, वो तृतीयेश है और चतुर्थेश है। वो दोनों भावों को एक्टिवेट करेगा और आपके रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे। इसलिए कृपया ध्यान से नोट कर लें, किसी भी वृश्चिक लगन वालों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए, वो हर वृश्चिक लगन वाले के लिए वर्जित माना जाता है। आइए प्रिय दर्शकों आगे चलते हैं, बात करते हैं बुध देवता की। वृश्चिक लगन में मंगल देवता ने बुध देव को क्या दिया? बुध देव को 8वें भाव का मालिक बनाया। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स का, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, ससुराल पक्ष, ये सारी चीज़ों का भाव 8वें घर से देखा जाता है। और 8वें घर का मालिक इस लगन कुंडली में बुध देवता बने। और प्रिय दर्शकों ये बात नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी कई बार कही है, बुध देवता और मंगल देवता में अति शत्रुता मानी जाती है, जिसकी वजह से बुध देव को 8वें भाव का मालिक बनाया और मंगल देवता ने बुध देव को एकादश भाव का मालिक बनाया। एकादश भाव यानी 11वां भाव, लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहन का, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का, छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन का भी माना जाता है, क्योंकि अगर हेल्थ में प्रॉब्लम आए तो इंसान की फ्रस्ट्रेशन अवश्य बढ़ जाती है। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में अष्टमेश बने और एकादशेश बने, जिसकी वजह से बुध देव इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप कभी भी इस लगन कुंडली में ये सोचकर बुध का रत्न पन्ना मत पहनिएगा कि आपके लाभ में बढ़ोतरी होने वाली है। जो चीज़ आपके शरीर की, आपके कर्म की, आपके भाग्य की, आपकी संतान की ऐसी स्थितियों में अति शत्रु बन जाए, वो कभी आपको लाभ नहीं देगी। अगर 1000 कमा के बंदा लाएगा तो ये साथ में 1500 का खर्चा लेकर के आएगी, क्योंकि ये आपके शरीर की और कर्म की और आपके भाग्य की अति शत्रु मानी जाती है। ऐसा लाभ किस काम का जो अपने साथ आपको प्रॉब्लम्स लेकर के आए। ऐसे लाभ को कभी भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। इस लगन वाले जातक को बुध देवता का पन्ना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि बुध देवता इस लगन कुंडली में अष्टमेश और एकादशेश होने की वजह से अति मारक ग्रह बन जाते हैं। और मारक ग्रह को कभी गलती से भी धारण नहीं किया जाता। अगर मारक ग्रह को धारण कर लिया जाए तो लॉन्ग रन में वो इंसान की जिंदगी में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और जातक को जल्दी समझ नहीं आ पाती कि मैंने तो जी पैसे भी खर्च कर लिए, मैंने तो पन्ना भी पहन लिया, मेरा तो लाभेश है, तो मुझे थोड़ा सा धन का आगमन हुआ, लेकिन वो धन का आगमन ही आपके गले का फंदा बन जाता है और आपको कई गुना प्रॉब्लम्स वो साथ लेकर के आता है। लोग इसे धारण करने की गलती कर लेते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है, और फिर बदनाम ये विद्या होती है कि हमने तो जी पन्ना पहन लिया था, हमारा लाभ तो 2-4 महीनों के लिए बढ़ा, लेकिन उसके बाद हेल्थ ऐसी प्रॉब्लम में आई कि अब हम अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा उससे जितना अर्न किया था उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान में निकल गया। फिर ऐसी कंप्लेंट्स अक्सर लोग करने के लिए मिलते हैं। अगर ये बात आपकी समझ में ना आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए
कि आपकी लगन कुंडली में कौन सा रत्न वर्जित है। वैसे मेरी कोशिश इस मंच के माध्यम से रही है कि वर्जित स्टोन जो सबके लिए यूनिवर्सल हैं, हर वृश्चिक लगन कुंडली वालों के लिए शनिदेव का रत्न नीलम वर्जित है, बुध देवता का रत्न पन्ना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि वो आपके शरीर के ही अति शत्रु हैं। आइए दर्शकों, आगे बात करते हैं शुक्राचार्य दानव गुरु की। मंगल देव ने शुक्राचार्य को क्या दिया? मंगल देव ने शुक्राचार्य को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव हमारी डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख का, और मंगल देवता ने शुक्राचार्य को 12वें भाव का मालिक बनाया। 12वां भाव हमारे व्यय का, फजूल के भागदौड़ का, विदेश सेटलमेंट का, जेल यात्रा का, अस्पताल के खर्चे का, पागल खाने का, ऐसी स्थितियों का मालिक, इस घरों का मालिक, ऐसी स्थितियां सारी जो 12वें भाव से देखी जाती हैं, इसका मालिक बने शुक्राचार्य। और हमारे 7वें भाव के तो शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में सप्तमेश बने और द्वादशेश बने, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। मारक ग्रह होने की वजह से कभी भी इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य का रत्न धारण नहीं किया जाता। ये गलतफहमी कई लोग पाल लेते हैं, सर अगर हम 12वें भाव का रत्न पहन लें तो हमारी विदेश सेटलमेंट हो जाएगी। अरे मेरे भाई, विदेश सेटलमेंट तो हो सकता है साल 2 साल में हो सकता है आप सर्टिफिकेट लगवा के पहले ही अस्पताल में एडमिट हो जाओ। तो कभी भी ये सोच करके रत्न धारण मत कीजिएगा कि उससे एक ही चीज़ जुड़ी है और वो उसी भाव के वैसे ही फल आपको देने वाली। अगर इस लगन कुंडली में शुक्र देवता का रत्न धारण किया गया तो सारे फजूल के खर्चे, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ होना, जेल यात्रा तक भी शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में करवा सकते हैं। और अगर आपने इसका रत्न धारण कर लिया तो ये टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स में वृद्धि करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हर वृश्चिक लगन वाले जातक को कभी किसी कीमत पर भी शनिदेव का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए। कभी किसी भी वृश्चिक लगन वाले जातक को बुध देवता का रत्न, जो कि अष्टमेश और एकादशेश है, नहीं धारण करना चाहिए, वो एक मारक ग्रह बनता है। कभी किसी भी वृश्चिक लगन वाले जातक को सप्तम भाव का स्वामी शुक्र देवता और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र देवता का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। और प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी कारणवश आपका ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया डेली यूट्यूब पर जाकर भी आप ये एपिसोड देख सकते हैं। और आजकल हमारी कोशिश रहती है कि उसके लिंक से जोड़ दिया जाए, और हमारी फेसबुक पर भी आप ये एपिसोड देख करके लाभान्वित हो सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं। जो मेरे एपिसोड आजकल चल रहे हैं प्रिय दर्शकों, इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए, वो हर जातक के लिए एप्लीकेबल हैं। हो सकता है किसी लगन कुंडली में बुध देवता 6, 8, 12 में पड़ा होकर विपरीत राजयोग की स्थिति बना दे। हो सकता है शुक्र देवता भी 6, 8, 12 में पड़ा होकर विपरीत राजयोग की स्थिति बना दे। लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर अच्छा फल देने के बावजूद भी इन दोनों का रत्न धारण करना, साथ में शनिदेव का तीसरा रत्न धारण करना, सदैव हर वृश्चिक लगन वाले जातक को वर्जित माना जाता है। विपरीत राजयोग की कंडीशन अगर कुंडली में आ भी जाए तो सिर्फ उसका पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, नमन ही किया जाता है ताकि वो अपनी शुभता के फल कायम रखे। तो प्रिय दर्शकों, आज इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हुआ कंटिन्यू इसके आगे की लगन कुंडलियाँ रहती हैं वो हम कल से बात करेंगे। इस कुंडली को आज मैं यहीं समाप्त करता हुआ आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया इसे नोट करते चले जाइए, और हम सब के लिए शनिदेव हमारे न्यायाधीश से मंगल कामना करता हुआ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।